धरहरा प्रखंड के राकेश रंजन सरपंच धरहरा दक्षिण पंचायत के सरपंच राकेश रंजन उर्फ कालीचरण के पुत्र की हत्या लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। बता दें, कुंभकर्णी नींद के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरहरा थाना के गेट के सामने हड़ताल जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस हड़ताल का कितना अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर रहेगा। न्याय नहीं मिलने के कारण सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष राकेश रंजन ने यह अंतिम कदम उठाया, अनिश्चितकालीन हड़ताल। अब देखना होगा कौन विवश होता है, क्यों और किस कारण से। आज का जो धरना का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य कारण जो है कि हमारे सरपंच संघ धरहरा के अध्यक्ष कालीचरण राजीव रंजन सिंह उर्फ कालीचरण जी के पुत्र का निर्मम हत्या जो है हुआ था आज से 4 महीना पूर्व, जिसका कि आज तक उसका ये जो मारने वाला है इस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया है। प्रशासन के द्वारा बार बार जो है ये आश्वासन दिया जाता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन 4 महीना बीत गया है। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर, क्योंकि हम खुद दूसरे को न्याय देते हैं, दूसरे को समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन आज हमारी जो समस्या है, मेरे पुत्र का जो है, हमारे सरपंच संघ के पुत्र का जो हत्या हुआ है, उसका आज तक जो है निदान नहीं हो पाया है। इससे हम लोग पूरे धरहरा प्रखंड के सरपंच संघ मर्माहत हैं, और जब तक इस घटना का उद्भेदन नहीं होता है हमारे सरपंच संघ का अनशन जारी रहेगा। और मैं पूरे धरहरा प्रखंड के सरपंच संघ इनके साथ में कदम से कदम लेकर के तैयार है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ निरंजन कुमार तांती, सरपंच संघ सचिव धरहरा मुंगेर। भी लगाया है कि 4 महीना होने को हो, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये सही बात है, 4 महीना हो गई है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देती है। हमने डीजीपी से लेकर के जिला के सरे बारीय पदाधिकारी से और अपने स्थानीय थाना तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि बस कुछ दिन का और मोहलत दीजिए, कुछ दिन का और मोहलत दीजिए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे केस को दबाया जा रहा है। इस कारण से हम इस भूख हड़ताल को पर बैठे हुए हैं, और ये भूख हड़ताल हमारी तब तक रहेगी जब तक हमें यह आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है कि इसमें जो कांड में हत्यारा है मुख्य आरोपित को जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम इस भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, आपने बैनर में लिखा है कि नामजद से पूछताछ क्यों नहीं, तो क्या आपको लगता है कि नामजद से पूछताछ नहीं की गई है? जी जी। कैसे कर सकते कि नामजद से पूछताछ नहीं की गई है? जब हमारे पुत्र 21 तारीख को जब गुम हुआ था, तो मैंने 22 तारीख को स्थानीय थाना को एक आवेदन दिया था गुमशुदगी का। उसमें मैंने एक लड़का को नामजद किया था। फिर जब हमारे पुत्र का शव मिला, फिर मैंने उस लड़का को फिर से नामजद किया, लेकिन उस लड़का से आज तक प्रशासन ने पूछताछ नहीं किया है। आपने बैनर में यह भी लिखा है कि प्रशासन अपराधी को बचाने के लिए प्रशासन मौन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे कर सकते कि प्रशासन मौन है? इसलिए कि इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ये फाइनली हम बोल नहीं सकते हैं कि ये हुआ है, लेकिन जैसा इन लोगों का बिहेव है, जिस तरह का ये लोग कार्य कर रहे हैं, इस तरह से हमको एक अंदेशा हो रही है कि 4 महीना है, इन लोगों को लगता होगा कि धीरे धीरे इसको ठंडा अवस्था में डाल दिया जाए। अब इसका पीछे का राज क्या है वो तो प्रशासनिक सेवा में जो है वो बताएंगे। आपने बैनर में यह भी लिखा है कि आखिर नामजद अपराधी पर कार्रवाई क्यों नहीं, तो फिर अज्ञात पर क्यों नहीं? हमने ये बोला कि जब अगर मान लीजिए कि एसपी साहब का एक बयान आया था कि वादी के तरफ से जो भी नाम दिया गया वो गलत है, सही नाम दिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगा। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे तरफ से जो नाम दिया गया अगर वो गलत है, आपने साबित कर दिया, तो उसमें अज्ञात भी है। आखिर हत्या तो हुई है, तो आप हत्यारे को तो पकड़िए, इसलिए अज्ञात पे कार्रवाई कीजिए, ये हमारी मांग है। और ये अब जो है एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पुत्र की हत्या हो चुकी है, वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मैं एक सरपंच हूँ तो मेरे पीछे मेरे समाज हैं,
तो मैं ये जो भूख हड़ताल पे बैठा हूँ मैं अपने समाज के बचाने के लिए, ताकि फिर ये दोबारा घटना फिर किसी की माँ के कोख ना उजाड़ दे, इसलिए उस हत्यारों को लाना सामने जरूरी है। मैं अपने समाज को बचाने के लिए आज अनशन पे बैठा हूँ। अच्छा, आप धरहरा थाना के मुख्य द्वार पे ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरहरा थाना प्रभारी के द्वारा आपको आश्वासन भी दिया गया है कि कार्रवाई होगी, तो क्या अब भूख हड़ताल खत्म होगी? जी नहीं, इसलिए कि एसपी साहब भी हमें आश्वासन देते रहे हैं। जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं उनका सारा रिसीविंग है, हम उनसे बहुत बार मिले हैं। वो हमको बार बार आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। और थाना से भी यही बात बोला जाता है कि बहुत जल्द हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग इनका बात नहीं मानेंगे। अगर वरीय पदाधिकारी आते हैं, आईजी डीआईजी रैंक के लोग आते हैं, तो फिर अगर वो आश्वस्त करते हैं तो फिर हम लोग सारे सरपंच मिल के बैठ के सोचेंगे और विचार करने के बाद फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। अच्छा, घटना के पीछे आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, घटना के पीछे का दोषी हम कैसे बोले, हमको पता नहीं है। अगर ये पता रहता तो खैर कोई बात नहीं। यही तो पता करना है कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, किसने किया, यही हमको पता लगाना है। तो फिर आपने ये नामजद किया है? नामजद जो मैंने किया है वो कहीं ना कहीं मैंने बयान एसडीपीओ साहब को दिया है। जो भी व्यक्ति का नाम दिया उसके बगल में उसका काउज लिख दिया गया है कि मैंने इस आधार पे उसका नाम दिया है। आपका परिचय? मैं धरहरा दक्षिण का सरपंच राकेश रंजन उर्फ कालीचरण, सरपंच संघ अध्यक्ष धरहरा।